कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ आज दो दोस्त पढ़ाई कर रहे थे। सीधे बालों वाले का नाम जैस, जबकि घुंघराले बालों वाले का नाम बिन्सो था। जैस पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए बिन्सो उसे पढ़ाने उसके घर आया हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। इसी बीच जैस की माँ मरियम भी उनके पास आती है। मरियम जैस के लिए नए कपड़े लाई थी, जिन्हें देखकर जैस बेहद खुश हो गया। मरियम को पता था कि जैस और बिन्सो अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो बिन्सो को भी अपने बेटे जैसा ही मानती थी। कुछ देर बाद रात हो गई। बिन्सो कभी कभी जैस के घर ही सो जाता था। आज भी वो उसी के घर में था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उधर मरियम हॉल में बैठी दारू पी रही थी। वो एक तलाकशुदा लेडी थी, इसलिए वो रात को अकेली ही होती थी। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी अपने माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी बीच बिन्सो कमरे से निकलकर सीधा हॉल में आता है। मरियम उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। बिन्सो पानी पीना चाहता था, इसलिए मरियम उसे पानी देने के लिए उठती है। वो जैसे ही गिलास में पानी डालने लगी, तभी बिन्सो को उसके तरबूज दिख जाते हैं। मरियम के तरबूज देखकर वो गर्म हो गया था। बिन्सो को पानी देकर मरियम सोफे पर बैठ जाती है और बिन्सो भी उसके पास आ जाता है। मरियम उसे पानी पीने को कहती है, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बिन्सो की बात सुनकर वो हैरान हो गई। वो बिन्सो से कहती है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और हमारी उम्र में भी बहुत फर्क है, लेकिन बिन्सो उसकी बात नहीं सुनता और मौका देखकर मरियम को चूमता है। जिसके बाद मरियम उसे थप्पड़ मारकर कहती है, अपनी औकात में रह साले, वरना मार दूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है, जबकि बिन्सो बैठा शर्मिंदा हो गया था। अगली सुबह मरियम के घर बिन्सो नहीं था। जैस उसे फोन कर पूछता है कि तुम कहाँ हो। बिन्सो उसे बताता है कि मैं सुबह जल्दी ही अपने घर आ गया था, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम था। जैस को अभी भी पढ़ाई में उसकी मदद चाहिए थी, लेकिन बिन्सो उसके घर आना नहीं चाहता था। जैस बिन्सो के घर आना चाहता था, मगर बिन्सो के घर का माहौल खराब था, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा ही लड़ते रहते थे। जैस के काफी जोर देने पर बिन्सो उसके घर आने को मान जाता है। रात को बिन्सो जैस के ही घर में था और दोनों लड़के मरियम के साथ खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते जैस मरियम से कहता है कि कल हमारा एग्जाम है और बिन्सो ने आज पूरा दिन मुझे पढ़ाया है। उसकी बात सुनकर मरियम बिन्सो का धन्यवाद करती है। कुछ देर बाद मरियम हॉल में बैठी दारू पी रही थी। मरियम ने भले ही पहले बिन्सो को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन उसकी हरकत ने मरियम की प्यास जगा दी थी। काफी सोचने के बाद वो जैस के कमरे की तरफ जाती है। वो जैसे ही कमरे के बाहर पहुँचती है, तभी बिन्सो भी पानी पीने के लिए बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। बिन्सो कुछ नहीं बोलता, बल्कि मरियम को पकड़कर चूमने लगता है और इस बार मरियम भी उसका साथ देती है। जल्दी ही मरियम उसे अपने कमरे में लाती है, जिसके बाद बिन्सो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह मरियम बिन्सो को जल्दी जगाती है, ताकि जैस के जागने से पहले वो उसके कमरे में चला जाए। थोड़ी देर बाद मरियम अपने काम पर चली गई, जबकि दोनों लड़के एग्जाम देने कॉलेज चले जाते हैं। शाम को दोनों लड़के जब घर आते हैं, तो मरियम उनसे एग्जाम के बारे में पूछती है। दोनों उसे बताते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा रहा, और ये सुनकर मरियम खुश हो जाती है। बिन्सो आज भी मरियम के घर रुकने वाला था, क्योंकि दोनों लड़के फिर से पढ़ाई करने वाले थे। रात होते ही जब बिन्सो मरियम के कमरे में जाता है, तो जैस उसे देख लेता है। बिन्सो फिर से मरियम का पानी निकालने लगा था और जैस को ये बात पता चल गई थी। वो तो बाथरूम करने के लिए उठा था, लेकिन गलती से उसने बिन्सो को देख लिया और उसे उसकी सच्चाई पता चल गई। थोड़ी देर बाद बिन्सो मरियम का पानी निकालकर जब जैस के कमरे में वापस आता है, तो उसे पता चल जाता है कि जैस जाग रहा है। जैस को उदास देखकर बिन्सो समझ गया कि जैस ने उसकी चोरी पकड़ ली, इसलिए वो उसे सब बता देता है कि मैं मरियम से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। जैस को दोनों के प्यार से कोई परेशानी नहीं थी। उसे तो बस इस बात का डर था कि कहीं बिन्सो अपनी प्यास बुझाकर मरियम को छोड़ ना दे। मगर जब बिन्सो उससे वादा करता है कि मैं मरियम को कभी नहीं छोड़ूंगा, तो जैस का डर भी खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद मरियम घर के काम कर रही थी। बिन्सो अपने घर चला गया था और इसी बीच जैस मरियम के पास आकर कहता है कि मुझे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं। जैस की बात सुनकर पहले तो मरियम हैरान हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर जैस को अपनी मर्जी करने की इजाजत दे देती है। मरियम की बात सुनकर जैस खुश हो गया। वो अपनी माँ से कहता है कि मैंने बिन्सो को आपके कमरे में जाते हुए देख लिया था और मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। जैस की बात सुनकर मरियम खुश हो गई, क्योंकि वो अब खुलकर बिन्सो के साथ मजे कर सकती थी। रात होते ही बिन्सो मरियम का पानी निकालने लगा। पानी निकालने के बाद मरियम उसे बताती है कि जैस को लड़के पसंद हैं, और ये सुनकर बिन्सो हैरान हो गया। इसी के साथ मरियम उसे ये भी बताती है कि जैस को हमारे बारे में पता है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ चोरी चोरी करेंगे, ताकि उसे किसी बात का बुरा ना लगे। बिन्सो उसकी सारी बातें मान जाता है। मरियम के साथ मजे करने के बाद वो जैस के कमरे में आकर चुपचाप सो जाता है। जैस मन ही मन बिन्सो से प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात बिन्सो को बता पाए। अगले दिन दोनों लड़के एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम देने के बाद जैस जब घर आता है, तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। मरियम जल्दी जल्दी उसे अस्पताल लाती है, जिसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। जैस को बचपन से दिल की बीमारी थी, इसलिए कभी कभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। बिन्सो भी
मरियम के पास आ गया था। मरियम उसे जैस की बीमारी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर बिंसो हैरान हो गया। कुछ दिनों बाद जैस काफी ठीक हो गया, जिसके बाद वो बिंसो के साथ घूमने बाहर आ गया। उधर मरियम जैस के कमरे की सफाई कर रही थी और इसी बीच उसके हाथ जैस का फोन लगता है। जैस के फोन में बिंसो की बहुत सारी तस्वीरें थीं और कुछ तस्वीरों में तो वो बिना कपड़ों के था। तस्वीरें देखकर वो समझ गई कि जैस बिंसो से प्यार करता है। कुछ देर बाद जब दोनों लड़के घर आते हैं तो मरियम बिंसो को एक तरफ ले आती है। वो बिंसो से कहती है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि जैस भी तुमसे प्यार करता है। उसकी बात सुनकर बिंसो हैरान हो गया। मरियम उससे कहती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम मुझे भूलकर जैस से प्यार करो। बिंसो ऐसा नहीं कर सकता था और वो मरियम को मना कर चला जाता है। उसके जाने के बाद मरियम जैस को सब बताती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम बिंसो से प्यार करते हो, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया ताकि वो तुमसे प्यार करे। मरियम की बातें सुनकर जैस उदास हो गया। वो भले ही बिंसो को चाहता था, लेकिन अपनी चाहत के लिए वो मरियम और बिंसो का रिश्ता खराब नहीं कर सकता था। दोनों माँ बेटे बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच जैस की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है, जिसके बाद मरियम और बिंसो उसे अस्पताल ले आते हैं। जैस की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए मरियम और बिंसो भी काफी उदास थे। कुछ दिनों बाद जैस की हालत में काफी सुधार हो गया, जिसके बाद मरियम उसे घर ले आती है। बिंसो भी उसका हालचाल पूछने घर आ गया था। जैस इस वक्त नींद में था और दोनों मौका देखकर पानी निकालने लगते हैं। थोड़े ही दिनों बाद जैस काफी ठीक हो गया, इसलिए मरियम और बिंसो उसे बाहर घुमाने ले आए। दोनों जैस को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिशों के कारण जैस खुश भी हो गया था। कुछ दिनों बाद मरियम बिंसो से कहती है कि अस्पताल वालों के मुताबिक जैस के पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और वो जल्दी ही जैस की जान ले लेगी। मरियम की बात सुनकर बिंसो हैरान हो गया। मरियम आगे कहती है कि जैस तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार जैस से जरूर प्यार करो ताकि तुम्हारा प्यार पाकर वो खुश हो जाए। मरियम की बात सुनकर बिंसो सोच में पड़ गया। वो किसी लड़के के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अब साले हालात ही ऐसे हो गए थे कि वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। बिंसो की हाँ के बाद मरियम जैस से भी बात करती है ताकि वो भी संबंध बनाने के लिए मान जाए। पहले तो जैस उसकी बात नहीं मानता, लेकिन मरियम के बार बार समझाने पर वो उसकी बात मान जाता है। जैस को पता था कि उसके पास वक्त कम है, इसलिए उसकी माँ उसे खुश करना चाहती है। दोनों लड़कों की हाँ के बाद मरियम जैस का कमरा तैयार करती है ताकि दोनों को किसी चीज की कमी ना हो। रात होते ही बिंसो जैस के कमरे में आता है और फिर वो पूरी रात उसके साथ बिताता है। कुछ दिनों बाद जैस की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है और इस बार दिल की बीमारी उसकी जान ले लेती है। जैस की मौत से मरियम पूरी तरह टूट गई थी। उसने जैस को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस बार वो अपने बेटे को बचा नहीं पाई थी। जैस की मौत के बाद मरियम उदास रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन बिंसो उसके पास आकर उसे जैस की लिखी हुई डायरी दिखाता है। जैस ने डायरी में अपनी इच्छाएं लिखी थी और उसकी इच्छाओं में एक इच्छा ये भी थी कि उसका दोस्त बिंसो उसकी माँ मरियम से शादी कर ले। कहानी के आखिर में जैस और मरियम शादी कर लेते हैं ताकि जैस की इच्छा पूरी कर सकें। दोनों को आज भी वहम हो रहा था कि जैस उनकी शादी में मौजूद है और दोनों की शादी देखकर खुश हो रहा है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।